मैं असफल नहीं हूँ। मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। थॉमस एल्वा एडिशन। दोस्तों, दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम कई बार जाने अनजाने में लोगों को ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि अंदर से वो टूट जाते हैं, और कई बार लोगों को ऐसी बातें बोल देते हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। दोस्तों, कहानी है थॉमस एल्वा एडिशन की। थॉमस एडिशन जब स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी एक दिन वे स्कूल से घर लौटे और अपनी माँ के पास गए और उन्हें एक लेटर दिया जो उनके स्कूल वालों ने उन्हें अपनी माँ को देने के लिए कहा था। माँ ने जब वो लेटर खोल कर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब थॉमस ने कहा, माँ, इसमें क्या लिखा है? तभी माँ ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, वो बहुत ही कमाल का बच्चा है और हमारे स्कूल में ऐसे टीचर नहीं है जो उसको पढ़ा सकें। आप उसे घर पर रखिए और खुद पढ़ाइए। उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। कहते हैं, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दोस्तों, ये बात थॉमस एडिशन के ऊपर भी बिल्कुल सटीक बैठती है, और वो औरत कोई और नहीं, उनकी माँ होती है, जिन्होंने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया, एक महान बिजनेसमैन बनाया, जिन्होंने इस संसार को कई सारे आविष्कार दिए। 1093 पेटेंट्स उनके नाम थे। इन सभी के बीच उनकी माँ की डेथ हो गई। एक दिन वे घर की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें वो लेटर मिला जो बचपन में स्कूल वालों ने उनकी माँ के लिए दिया था। जब उन्होंने पेपर को खोलकर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मेंटली वीक है, अर्थात मानसिक रूप से कमज़ोर है, हम इसे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर रखिए। तब उन्हें लगा कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम कर दिया। दोस्तों, जब उनकी माँ वो पढ़ देती जो उस लेटर में लिखा था, तो शायद थॉमस एडिसन नहीं बन पाती, शायद दुनिया को इतने आविष्कार नहीं मिल पाते, शायद विद्युत के बल्ब का आविष्कार नहीं हो पाता। दोस्तों, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। क्या पता किसी के जीवन में ऐसा कुछ हो जाए जो उसने सपने में भी नहीं सोचा हो। दोस्तों, जो चिड़ियाँ किसी के लिए ऊपर जाने के लिए होती हैं, वो चिड़ियाँ किसी के लिए नीचे आने के लिए होती हैं। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम तो इतना ही कहेंगे कि जागो तब सवेरा, क्यों ना हम भी जागे और एक नया सवेरा लाएं।